नमस्कार। चौपाल चर्चा के एक और एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत में आज भी 70% आबादी गाँव में रहती है। यहाँ पे रहने वाले लोग मुख्य रूप से कृषि और इनसे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। हमारी सरकार कृषि और किसानों के विकास के लिए समय समय पर योजनाएं चलाती रहती है और ऐसे ही एक योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या है ये पूरी योजना, आइए लेते हैं इसकी जानकारी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना साल फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार की किसानों के लिए एक सॉइल कार्ड जारी करने की योजना है, जिससे किसान को मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मिट्टी। यदि मिट्टी की क्वालिटी ही सही नहीं होगी तो फसल भी सही नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार ने किसानों के लिए ये कार्ड जारी किया है। इस स्कीम के अनुसार सरकार 3 साल के अंदर ही पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को ये कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। इस कार्ड में एक रिपोर्ट छपती है जो कि किसानों को अपने खेत या जमीन के लिए 3 साल में एक बार दी जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भारत में ऐसे बहुत से अशिक्षित किसान हैं जो ये नहीं जानते कि अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह की फसलों को विकसित करना चाहिए। मूल रूप से वो मिट्टी के गुण और उसके प्रकार नहीं जानते हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। चौपाल चर्चा की टीम ने सबसे पहले रुख किया कृषि विज्ञान केंद्र उजवा का और यहाँ जायजा लिया कि सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर किसानों में कितनी जागरूकता है और इस योजना से उन्हें कितना फायदा मिला। इस केंद्र के माध्यम से उन्हें जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि उन्हें मदद पहुंचाती है खेतों को उपजाऊ बनाने में और आमदनी में इजाफा करने में। सॉइल हेल्थ कार्ड जो योजना भारत सरकार ने चलाई है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चल रही है, इसका जो किसान लोग हैं उनको प्रॉब्लम समस्या क्या आती थी कि किसानों को ये नहीं पता होता कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है और किस चीज़ की कमी है। वो अंधाधुंध जो है या तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं या फास्फोरस का करते हैं। तो मिट्टी की जांच केंद्र सरकार द्वारा चली गई स्कीम के तहत इससे ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है। उसी पोषक तत्व को अगर हम खेत में डालते हैं तो उससे पैदावार में भी जो है अधिकता होती है और किसान की आमदनी में भी इजाफा होता है। जो हमारे जो क्षेत्र के आसपास के जो किसान हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आते हैं, उनको हम समय समय पर गांव में जाके उनको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताते हैं कि आपको अपनी सोयल की टेस्टिंग करानी चाहिए और उनकी टेस्टिंग के लिए किस प्रकार से सोयल लेनी है, किस प्रकार से उसको जो है आपको नंबरिंग करनी है और किस प्रकार से आपको जो है केवी के तक पहुंचाना है। उसके बाद हम उनको जो है उनकी जांच करते हैं। मिट्टी की जांच करने के बाद उनको जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर उनके जो पोषक तत्व हैं या उर्वरकों की मात्रा है उसको डालने की उनको सलाह देते हैं। जैसे कि एक प्रोसीजर होता है, इसमें लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जब किसान हमको मिट्टी का सैंपल ला के देता है उसके बाद हम उसको जो हेल्थ कार्ड होता है उसकी पूरी की पूरी जितने भी पोषक तत्व हैं उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी उसमें जो है कार्ड जो है उसमें उसको लिख के देते हैं। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं तो वो अपना जांच जरूर कराएं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी फसल अगर कोई खड़ी है उस समय अपनी मिट्टी की जांच ना कराएं, क्योंकि अगर आप उस समय जांच कराते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट होगा उस नमूने का वो सही नहीं आएगा। जब कोई भी फसल कट जाती है या तो उसके उपरांत आप जो है मिट्टी की जांच कराएं या फसल की बुआई से पहले जब कोई भी खाद या कोई भी चीज़ आपने अपने खेत में नहीं डाली है उस समय किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच कराए। अगर किसान भाई को कोई भी तकलीफ़ होती है तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके सलाह भी ले सकता है। वैसे मैं जनरली उनको बताना चाहूँगा कि किसान भाई ऊपर की जो मिट्टी होती है वो फावड़े की सहायता से 6 इंच अगर वो मारेगा तो 6 इंच तक जाती है वो जो फावड़े की होती है लगभग, उसकी साइड से लगभग 6 इंच मोटी एक परत उतार लेनी चाहिए और उसको अगर खेत है आपका 1 एकड़ का तो लगभग 4-5 जगह से ये मिट्टी उठा लेनी चाहिए। फिर उसको सारे को एक जगह मिक्स करने के उपरांत उसमें से जो है 2-3 बार मिक्स करनी चाहिए। उसको जो है लगभग 1 किलो के आसपास जब बच जाती है
तो उस समय उसका जो है मिट्टी को किसी पॉलीथीन में रख कर के जो है किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में जो वहाँ एक्सपर्ट है उनको जाके उसको दे और उसको अपना नाम और अपना गांव, अगर संभव हो सके तो खसरा नंबर भी उस मिट्टी का किसान भाइयों को दे देना चाहिए, जिससे कि जो एक्सपर्ट है उसको भी आगे जो अपने अधिकारी होते हैं या जो उनको जो है कुछ भेजना होता है तो वो भी कोई परेशानी उनको ना हो। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और बातों को। देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कार्यक्रम में बात करी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में। हमने इसकी पूरी जानकारी ली और अब हम चलते हैं गुम्मनहेड़ा के ग्रामीणों के पास और जानते हैं कि आखिर ये इस योजना का लाभ कैसे उठा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप खड़े होइए। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? इसकी जानकारी जी पहले प्रधानमंत्री जो योजना चली है उससे पता चला। फिर इसके जिस तरह ले मिट्टी कैसे जांच करवाई, ये KVK उज्जवा हमारे दिल्ली से ही है, KVK उज्जवा, उससे पता चला गया ऐसे ऐसे मिट्टी लवी आकार में। खेत के नमूने ले लिए 3-4 जगह से, उसका नमूना लेके मिक्स करके जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने उसको पहुंचाया। उस मिट्टी की जांच होने के बाद ये पता चला कि हम अपने खेत में किस चीज़ की कमी है, क्या डाल लें जिससे हमारे को लाभ मिल सके। पहले अंधाधुंध लगे रहते थे 10 बोरे 5 बोरे, उससे कार्ड से ये फ़ायदा मिला है। अब इसमें कितनी ज़रूरत है उतना उर्वरक जिंक जो भी ज़रूरत के तत्व है वे डाल लें इसमें। तो ये जो जांच है ये आप कब कराते हैं? कोई भी फसल बोने से पहले या फसल कटने के बाद? साल में एक दफ़ा करवाते हैं जी, फसल बोने से पहले जब फसल की तैयारी होती है तो मिट्टी की जांच करवा लेते हैं। साल में एक दफ़ा जांच करवा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड भी है। ज़रा आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आपके हाथ में ये सॉइल हेल्थ कार्ड है और आपने अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराई है। आपके मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी पाई गई है? जस्ता आयरन की जो भी कमी मिली, जिंक की जितनी आवश्यकता बताई उस हिसाब से हमने इस कार्ड के हिसाब से खेत को पूर्ति करी। जैसे कार्ड में रिपोर्ट आई हुई इसमें जिंक की कमी है, पोटास की कमी है, उसी हिसाब से इसमें उर्वरक डाले। तो आपने फिर जैसे आपको मालूम पड़ा कि जिंक की कमी है या पोटाश की कमी है, तो आपने फिर कैसे उसको पूरा किया अपने खेतों में? ये खेत में छिड़काव करके जुताई करके उसको पूरा किया। फसल से ही पता लग जाता है हमारे इसमें फ़ायदा हुआ या ना हुआ। फसल अच्छी हुई तो देखने लग गया कि अभी इससे फ़ायदा हुआ हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड से। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद आपके खेतों की जो उपज है वो कैसी है? अब अच्छी उपज है। तो आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा मिला है? इससे फ़ायदा मिला है। तो फ़ायदा आपको क्या लगता है कि जो योजना है ये कैसी है सरकार की? बहुत अच्छी योजना है। ये सब किसानों को हम तो यही कहें करवा के उसी हिसाब से डालना चाहिए। जो मिट्टी जांच होने के बाद रिपोर्ट आए उतना ही माल इसमें जो भी उर्वरक है वो डालना चाहिए, वो जब भी फ़ायदा मिलेगा। अब 2 बोरे 4 बोरे डालते रहो, मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे अपनी धरती माता, तो जांच होने के बाद हिसाब से काम होता है, अच्छी पैदावार मिलती है। अच्छा, उसके पहले हम लोग जो हमारे किसान भाई हैं वो कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे, तो फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते थे, तो उसके प्रयोग से भी ज़्यादा बीमारी होने का भी खतरा रहता था। बीमारी तो होती है। जब 1 बोरे की ज़रूरत है 50 किलो की यूरिया की, या डाल रहे हम 5 बोरे, तो नुकसान तो हमारे को भी हो रहा है, ज़मीन को भी हो रहा है। इससे फ़ायदा मिल गया, दूसरा लागत कम होगी। जी, आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है? ज़मीन तो थोड़ी है पर लीज पे लेके 50 एकड़ की खेती करता हूँ मैं।
जो ये योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, ये योजना आपको कैसी लगी? ये योजना अच्छी लगी और इसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से पता लगा। मिट्टी की जांच करवाओ और जो जो कमी है अपने खेतों में पूर्ति करो। आपके खेत में कौन कौन से उसकी कमी थी? गोबर की खाद की कमी बताई थी, वो डाल दी थी को, और तो सब ठीक बताया। यहाँ के किसानों से बात करते हुए हमें ये मालूम पड़ा कि किसानों की जो फिजूल खर्ची थी वो बची है और इससे सॉइल हेल्थ कार्ड से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हम एक और किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको कैसी लगी ये योजना। तो आपके पास कितनी एकड़ खेती है? 5 एकड़ में खेती करता हूँ। कौन कौन सी आप फसलें उगाते हैं? ये धान और गेहूँ। तो आपको कहाँ से मालूम पड़ा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में? हमारे विज्ञान केंद्र है यहाँ उजवा में, वहाँ से पता तो आप चला। कैसे गए वहाँ पे? इसमें योजना, प्रधानमंत्री योजना का टीवी में देखा जो गया वहाँ। आपने भी क्या अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराई? हाँ जी। तो किस किस तत्वों की कमी पाई गई आपके? आयरन की ज़्यादा पाई थी। अब आपके खेतों की उपज कैसी उपज है? ये है जी 55 और 60 मन तक गेहूँ देता हूँ और 60 मन धान देता हूँ। तो आपको कैसी लगी ये योजना? बहुत बढ़िया योजना है। आप ये देश किसान के दूसरे किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा जी अपने नज़दीक उस केंद्र पर जाएँ और वहाँ से सलाह दे, डॉक्टर से सलाह दे, खेती मिट्टी की जाँच कराएं और खाद कम डाले, लोग सही लिख के दे देते हैं इस तरह खाद डालें। आपके पास कितनी एकड़ खेती है? मेरे 8 एकड़ है घर की खेती, तो लीज पे ले रखी 50 एकड़। तो आप अपने खेतों में क्या क्या उपजाते हैं? प्याज है, धान है, गेहूँ है, सरसों है। आपने अपने खेतों की जो मिट्टी है उसकी जांच कराई है? हाँ जी, कराई। तो कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिसकी कमी उसमें पाई गई है? खास तौर पे जिंक की ज़्यादा कमी पाई गई। तो उसकी भरपाई आपने फिर कैसे करी? भरपाई गोबर खाद डाला है ज़्यादा और जिंक आता है वो डाला है। तो पहले में और अब में जो उपज आपको मिल रही है उसमें आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? काफ़ी बेनिफिट है। 10 मन का लगभग किले एक एकड़ के हिसाब से फर्क है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको अब? अभी काफ़ी फ़ायदा होगा। 10 मन अगर किले बढ़ेगा तो फ़ायदा ही है। तो आप अपने देश के किसानों से क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो यही कहना चाहूँगा लाभ ये उठाएं? सब अपनी मिट्टी के खेती मिट्टी का जांच कराएं और उसके हिसाब से उर्वरक डालें। जी, यहाँ पे सभी किसानों का ये मानना है कि जो केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है और देश के सभी किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए चौपाल चर्चा। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। दोस्तों, देश आज़ाद हुआ और हमारे शहर और गांव एक साथ विकास की पटरी पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन न जाने कब और कैसे हमारे गांव इस दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह गए। इस खाई को पाटने के लिए हमारी सरकार समय समय पर सरकारी योजनाएं चलाती रहती है और इनकी ही जानकारी हम आपको देते हैं अपने इस कार्यक्रम चौपाल चर्चा के जरिए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगारों के लिए सरकार लेकर आई है एक ऐसी ही योजना जिसका नाम है ग्रामीण कौशल विकास योजना।
क्या है ये पूरी योजना, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारतीय नागरिकों के लिए परिणाम आधारित अर्थात आउटपुट बेस्ड एक प्रशिक्षण योजना है, जिसका लक्ष्य भारतीय नागरिकों को उनके दिलचस्पी के मुताबिक कार्यों का प्रशिक्षण देना है। इस योजना को सफल बनाने हेतु भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की रचना की है। वर्तमान में ये योजना MSDE के ही नियंत्रण में कार्यरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य ऐसे नौजवानों को अपने अंदर कौशल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो 10वीं और 12वीं करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और ऐसे लोगों को भी एकत्र करता है जिनके पास हुनर तो है लेकिन उस हुनर का प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें काम ढूंढने और काम पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सामान्य लोग, वे लोग जिन्हें अभी तक कुछ काम नहीं आता, वो इस योजना के साथ जुड़कर अपने आप में कौशल पैदा कर सकते हैं। जो कौशल विकास योजना की जो बात है, इस पे जो भारत सरकार का विशेष जोर है। अभी कुछ समय लगभग 3 महीने पहले से कृषि विज्ञान केंद्रों को ये जो है भारत सरकार ने लगभग 100 कृषि विज्ञान केंद्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए जो है तैयार किया है। इसमें लगभग जो अनेक तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं, जैसे आपके मधुमक्खी पालन है, आपका मशरूम की जो खेती है, उसके अलावा जो गार्डनर है, या उसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है, या आपके डेयरी है, इस तरह से बहुत सारी जो ट्रेनिंग है जो नवयुवक हैं उनको दी जा रही है। जो हम ट्रेनिंग देते हैं, सबसे पहले जो हम एप्लीकेशन लेते हैं सभी कैंडिडेट जो उस कोर्स को करना चाहता है, उसके आधार पर फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि मान लिया अगर कैंडिडेट की लिस्ट ज़्यादा हो जाती है तो उस पे आधार पर हम जो ज़्यादा इच्छुक कैंडिडेट हैं जो करना चाहते हैं, और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी देखी जाती है, साथ साथ उनकी एज भी देखी जाती है। एज भी जो 45 साल से ऊपर उनकी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए तभी हम जो है 20 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमने जानकारी ली ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में, और इस वक्त हमारे साथ गुम्मनहेड़ा गांव के कुछ ग्रामीण हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इन्होंने ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत किस किस व्यवसायों की ट्रेनिंग ली है। आइए सीधे चलते हैं इनके पास। जी, आपने ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई? DD किसान चैनल से जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद फिर आपने क्या किया? फिर KVK के अंदर गए और वहाँ से पता लगा और निःशुल्क ट्रेनिंग ली पशुपालन की। तो जो आप KVK जाकर जब आपने उनसे वहाँ के वैज्ञानिकों से बातचीत करी तो उन्होंने आपको क्या बताया कि आप कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर सकते हो? हमने बताया कि ना, उन्होंने बताया कि निःशुल्क यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है पशुपालन की और मधुमक्खी की। तो आपने किस क्षेत्र में ट्रेनिंग हासिल करी? पशुपालन की। तो अब आपने ट्रेनिंग हासिल कर ली है, अब आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है? अब डेयरी लगाने की सोच रहे हैं। जो ग्रामीण कौशल विकास योजना है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई? इसकी टीवी के माध्यम से मिली, DD किसान चैनल से मिली, समाचारों को भी देखते हैं। जो प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजना चलाई है, हर ग्रामीण को भी रोजगार मिलना चाहिए, तो वो देखते हम अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में गए। वहाँ उन्होंने बताया इसकी ये फार्मूले, जैसे एक फार्म भर के पशुपालन की हमने ट्रेनिंग ली। वहाँ अचार की मिलती है, मशरूम की खेती की मिलती है, मच्छी पालन की मिलती है, मुर्गी पालन की मिलती है, ये सब तरह के। तो हमने चूज़ किया भाई पशुपालन हम कर सकते हैं खेती के साथ साथ। तो फिर आपने कैसे वहाँ पे गए, फॉर्म भराया गया, क्या हुआ? फॉर्म भर के क्लास अटेंड कर ली। जितने दिन का समय था डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने वहाँ के बताया इस नस्ल के पशु लेने चाहिए। जैसे भैंस में मुर्रा नस्ल है, देसी अपनी गायों में गिर नस्ल है, साहिवाल है, राठी नस्ल है। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हमने सिर्फ 5-6 पशुओं से अभी काम चालू किया है। गिर नस्ल की गाय ले आए और भैंस है मुर्रा नस्ल की। उससे धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे। कुछ गवर्नमेंट से और सहायता मिलेगी, नाबार्ड से, बैंक से, सहकारी बैंक से, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड देगी उसको हम लेकर जिस हिसाब से हमारे को बताया है उस हिसाब से करके खुश हैं। अब इस काम को जितना बढ़ेगा रोज़गार हमारे को मिलेगा, और भी गांव के बच्चे जो करना चाहेंगे उनको भी हम बताएंगे भाई इसमें ये फ़ायदा है। दूध सप्लाई कहाँ करना चाहिए, किस, या अपना कोई मिल्क प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी ट्रेनिंग अलग से लेके, आइसक्रीम है, खोआ है, पनीर है,
जो भी हमारा दिल करेगा इसमें बचत ज़्यादा है वो करके देखेंगे। तो जो ट्रेनिंग आपने ली, क्या उसके लिए आपसे कोई शुल्क भी लिया गया? कोई शुल्क नहीं लिया गया, ये फ्री ट्रेनिंग दी गई, निःशुल्क सेवा है। आपको क्या लगता है ये जो योजना है, कैसी योजना है ये? बहुत अच्छी योजना है और जो गवर्नमेंट ने चलाई है इसका सब लाभ उठाएं। हर एक किसान को हम तो ये कहते भाई ट्रेनिंग ले, और जिसा भी छोटा धंधा अचार का है या डेयरी का है, मच्छी पालन है, इसको करें। छोटे स्केल पे कर ले, ज़्यादा बड़ा नहीं करे, तो धीरे धीरे करके देखे उसमें बचत आएगी। ये जो ग्रामीण कौशल विकास योजना है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? जी हमको जानकारी डीडी किसान चैनल से मिली है और हमारे यहाँ उज्ज्वला केवीके के वहाँ से भी मिली है। तो जब आपको जानकारी इसकी मिली तो फिर आप कहाँ गए और जानकारी लेने के लिए? उज्ज्वला गए जी, वहाँ फॉर्म भरे, कुछ ट्रेनिंग भी करी कुछ दिनों की। उसके बाद वहाँ से कुछ पता चला, जैसे जी डेयरी का है, मधुमक्खियाँ पालन है, मछली पालन है, कुछ और भी है, अचार की फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बारे में पता चला जी। तो आपने कितने घंटे की ट्रेनिंग ली वहाँ पे? करीबन 200 घंटे की ट्रेनिंग ली जी। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब यही जी पशुपालन कर रहे हैं जी, उसका जैसे जी गाय है, भैंस है, उसकी डेयरी कर रहे हैं जी। तो आपको कैसी लगी ये योजना? बढ़िया लगी जी। तो आप अपने जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार युवा हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन भाइयों से कहना है जी अपने उसमें ध्यान दे और इसको बढ़ा चढ़ा कर अपना काम करे, इससे बढ़िया कोई नहीं है, मेहनत करो। तो यहाँ पे हमने किसानों से बातचीत करी और उनसे ये जाना कि कैसे उन्होंने दूरदर्शन किसान चैनल के माध्यम से ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी ली और फिर उस जानकारी को लेने के बाद और जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ के पास के ही उज्ज्वला कृषि विज्ञान केंद्र गए। वहाँ पर इन्होंने दूसरे व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग हासिल करके आज ये अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दी गई जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और योजना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।